हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और दोस्तों ये भी सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 17 होने वाला है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम दोस्तों रन कराने वाले हैं। दोस्तों बड़ा ही बेसिक सा प्रोग्राम होने वाला है सी प्रोग्रामिंग का, लेकिन इस प्रोग्राम से आप लोग को कई सारी चीज़ें सीखने को दोस्तों मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता हुआ है कि जो सिंटेक्स होता है सी प्रोग्राम का, सबसे पहले हम लोग वो यहाँ पे लिखते हैं। चाहे जैसा भी प्रोग्राम हो, चाहे जिस तरीके का सी प्रोग्रामिंग का, चाहे जैसा भी प्रोग्राम हो, कैसा भी प्रोग्राम हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो, चाहे जिस तरीके का उसमें लॉजिक यूज़ हो रहा हो, सब में सबसे पहले सिंटेक्स तो एकदम बेसिक चीज़ होती है दोस्तों। जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए प्लस माइनस इनटू डिवीज़न बहुत बेसिक होता है, वैसे ही सी प्रोग्राम में सिंटेक्स बहुत बेसिक चीज़ होती है। सी में ही नहीं, जितने भी प्रोग्रामिंग दोस्तों होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स लिख लेते हैं। हैश टैग, जो हैश टैग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हैश टैग इंक्लूड। दोस्तों हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h। दोस्तों ये जो लाइन आप मैं लिख रहा हूँ, इस लाइन का जो मतलब होता है, इसका नाम होता है इंक्लूजन फाइल। इंक्लूजन फाइल इस लाइन का नाम होता है दोस्तों। इस तरीके से आप एंटर कर देते हैं। सेकंड लाइन में आप लिखते हो वॉइड मेन। दोस्तों वॉइड मेन दोस्तों फंक्शन होता है। मेन देखिए, जिस चीज़ के भी आगे, जिस वर्ड के भी आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लग जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। तो मेन एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट दोस्तों लग चुका है। एंटर कर देते हो, यहाँ पे आप करली ब्रैकेट दोस्तों लगा देते हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, करली ब्रैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं, ये 3 लाइन बड़ी बेसिक लाइन है। ये हर प्रोग्रामिंग में, चाहे जैसे भी प्रोग्रामिंग आप करते हो सी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें ये जो सिंटेक्स है वो यूज़ होना कंपलसरी है। वो तो यूज़ स्टार्टिंग में होगा ही। तो आपको जब भी कोई प्रोग्रामिंग करने को बोली जाएगी, तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तो ये वाला सिंटेक्स आप लिख दोगे। उसके बाद दोस्तों इतना हो गया। अब हम लोग को प्रोग्राम किसका रन करवाना है? एरिया ऑफ स्क्वायर का रन करवाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटीजर मतलब कि डेटा टाइप लेट करेंगे। किस टाइप का हम लोग को डेटा चाहिए? तो दोस्तों एक बेसिक सी बात समझिए। देखिए कॉमन सेंस की बात समझिए कि जो इंटीजर वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू होती है, उसमें पॉइंट नहीं लगा होता। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। फ्लोट वैल्यू कैसी होती है? फ्लोट वैल्यू का समझिए आपकी, जिसमें पॉइंट लगा होता है। और कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर ABCDEFGH है ना, ये कैरेक्टर हो गए। तो दोस्तों डेटा टाइप का मतलब है कि कैसा डेटा आपको चाहिए, कैसा डेटा आप निकाल रहे हो, कैसा डेटा आपको चाहिए। तो दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर में कैसा डेटा मिलेगा? न्यूमेरिक डेटा मिलेगा, न्यूमेरिकल नंबर मिलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर वो फ्लोट भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं। मगर हम लोगों को इंटीजर वैल्यू, हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग चाह रहे हैं कोई यूज़र इंटीजर वैल्यू दे तो उसका आंसर जो है वो इंटीजर में दोस्तों निकल कर आए। क्योंकि दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो अगर एक साइड हम एरिया देगा, यूज़र देगा, तो साइड इंटू साइड, जैसे कि यूज़र ने 2 दिया, 2 इंटू 2 4। तो दोस्तों इंटीजर डेटा आपको इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप लेट करेंगे इंटीजर। यहाँ पे आप स्पेस दे दोगे। स्पेस देने के बाद आपको क्या चाहिए? 2 चीज़ें आपको चाहिए। पहले तो आपको साइड चाहिए, साइड के लिए आप एस लेट कर लोगे। और दोस्तों आपको चाहिए एरिया। किसका एरिया चाहिए? स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो दोस्तों एरिया आपको निकालना है, साइड यूज़र देगा। जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जो जो चीज़ें आपको यूज़र देने वाला होता है, वो सब आपको लेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे साइड है तो साइड को आपने एस से लेट कर लिया, एरिया है तो आपने उसको एरिया से लेट कर लिया। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर देते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में कि प्रिंट एफ का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। कोई भी लाइन अगर आपको प्रिंट करवानी है प्रोग्राम के रन होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम चेक कर ले कि आपका प्रोग्राम सही है या नहीं सही है, उसके बाद जो प्रिंट आपको करवाना है, जो लाइन आपको प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या लाइन प्रिंट करवानी है? हम लोग को प्रिंट करवाना है एंटर द साइड। दोस्तों एंटर दी साइड, यूज़र एंटर दी साइड। यूज़र क्या, यूज़र को पता चलना चाहिए ना कि उसको क्या वहाँ पे एंटर करना है, साइड एंटर करना है या फिर कोई कुछ भी जो भी एंटर करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंटर द साइड। दोस्तों यहाँ पे आप बाहर निकल कर सेमीकोलन लगा देते हो, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंटर कर देते हो। सेमीकोलन लगाना बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, मतलब छोटी में छोटी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है दोस्तों। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको हर चीज़ यहाँ पे देख रेख के चलनी है, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है तो आपका प्रोग्राम दोस्तों रन नहीं होगा। स्कैन एफ का दोस्तों यहाँ पे आप यूज़ करोगे। स्कैन एफ का जैसा कि आप लोग जानते हो, स्कैन एफ का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके आगे हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग परसेंटेज डी का दोस्तों यहाँ पे यूज़ करते हैं। परसेंटेज डी का हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि दोस्तों देखिए डेटा टाइप, देखिए परसेंटेज जो स्कैन एफ के अंदर लाइन लिखी जा रही है वो फुल्ली इंटर रिलेटेड होती है डेटा टाइप से। देखिए डेटा टाइप हम लोग का क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है ना। जैसे फ्लोट हुआ, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग स्कैन एफ के अंदर परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज, अगर फ्लोट वैल्यू होती है तो परसेंटेज एफ लगाते, अगर कैरेक्टर वैल्यू होती तो परसेंटेज सी लगाते, है ना।
इन सब चीज़ों को, जैसे कि परसेंटेज एफ हो गया, परसेंटेज सी हो गया, परसेंटेज जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है डी हो गया, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। इसका नाम होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर दोस्तों होते क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज डी हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए स्कैनएफ में एक चीज़ समझिए, परसेंटेज डी जो होगा वो आप कहाँ लिखोगे, वो आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मगर डबल इन्वर्टेड कॉमा से आपको बाहर निकलना है, मगर पूरे पैरेंथेसिस ब्रैकेट से आपको बाहर नहीं निकलना है। जैसे कि मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकल कर फिर आप कॉमा लगा दोगे, और कॉमा लगाने के बाद दोस्तों क्या यूज़र क्या देगा, यूज़र साइड देगा ना। तो दोस्तों एम्परसैंड लगाओगे, इसका नाम होता है एम्परसैंड। और दोस्तों साइड, एम्परसैंड साइड मतलब कि एस। देखिए जो यूज़र साइड देगा वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी एस पे, जो आपने डेटा टाइप में लेट किया हुआ है वेरिएबल एस, तो एस पे जाएगी। तो एस पे जाने के लिए दोस्तों स्कैनएफ पे हम लोग आखिरी में परसेंटेज एफ लगाते हैं, परसेंटेज एस लगाते हैं। अगर रेडियस होता तो हम लोग वहाँ पे परसेंटेज आर लगाते हैं और डेटा टाइप आर लेट करते दोस्तों, जब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल का अगर निकाल रहे होते तो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बाहर निकल के मिलने के बाद यहाँ पे दोस्तों सेमीकोलन लगा दोगे, फिर यहाँ पे एंटर कर दोगे आप। देखिए प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, इंटीजर वैल्यू सब कुछ यहाँ पे सारी लाइनें कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे लॉजिक है, अब यहाँ पे दोस्तों दिमाग लगता है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर में तो कोई दिमाग वैसे लगेगा नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या साइड इंटू साइड हम सबको पता है। मगर आगे चल के जो थोड़े से भारी भरकम प्रोग्राम्स होंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, डिफ़िकल्ट तो कोई चीज़ होती नहीं है, मगर डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग में लगती है। तो वो जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होंगी तो वहाँ पे लॉजिक यूज़ होता है, वो लॉजिक में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो किसी से पूछ के, और वीडियो तो चलो ठीक है देख लिया आपने, लेकिन किसी से पूछ के है ना, पहले खुद से ट्राई करिए, पहले खुद से ट्राई करिए फिर किसी से पूछिए दोस्तों, क्योंकि खुद से ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, स्कैन एफ हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो एरिया लिखोगे आप, इक्वल लगा दोगे। अब दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है और आपको भी पता होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो दोस्तों साइड एस, इंटू के लिए क्या यूज़ करते हैं, जब इंटू कराना होता है तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं दोस्तों पहले वाली वीडियोज़ में, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम लोग यूज़ करते हैं एस्ट्रिक दोस्तों, एस्ट्रिक भी बोल सकते हो, स्टार भी बोल सकते हो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एस्ट्रिक बोलो या फिर स्टार बोलो, पता होना चाहिए कि हाँ इससे होता है इंटू, इससे होता है मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। साइड सेमीकोलन लगा दोगे, साइड इंटू साइड, यहाँ पे इंटू दर्शाने के लिए, इंटू शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टार का, या फिर आप बोल सकते हो एस्ट्रिक का दोस्तों। एंटर कर देते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आखिरी लाइन जो लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, प्रिंट एफ। यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, वही रटी रटाई कहानियाँ जो करते आ रहे हैं, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट होगा, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, सारा प्रोसीजर ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा, एरिया जो अपने यूज़र ने असाइड दिया वो इंटू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, तो वो कहाँ पे प्रिंट होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ क्या किस में आएगी वैल्यू, अगर यूज़र इंटीजर वैल्यू देगा तो इंटू के होगा, तो इंटीजर वैल्यू में तो आएगा, पॉइंट में तो नहीं आएगा, तो किस में आएगा, परसेंटेज डी में। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परसेंटेज डी, इंटीजर नहीं परसेंटेज डी, जो इंटीजर जिसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर दोस्तों यूज़ होता है। यहाँ पे आप क्या कॉमा लगा दोगे, पूरे से बाहर नहीं निकलोगे, बस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उससे आप बाहर निकलोगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एरिया सही से लिख देता हूँ, एरिया। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आप दोस्तों एरिया एक बार और फिर से लिख देते हैं, और दोस्तों देखिए प्रोग्राम बनकर दोस्तों तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप एक बार इसको एनालाइज करिए, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट मतलब कि रन कराता हूँ। तो रन कराने की जो शॉर्टकट ट्रिक होती है दोस्तों वो होती है FN+F11 दोस्तों। आप एंटर करते हैं, यहाँ पे सेव करना है आपको, अब सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्वास्तिक शर्मा नाम से सेव कर देता हूँ, 3 2 1 दोस्तों यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, वॉइड मेन सही है, पैरेंथेसिस सही है। ओके दोस्तों फिर से एक बार यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम एक्चुअली भी ये आ गई, यहाँ पे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे जो मैंने सेव एज अ टाइप, देखिए यहाँ पे सेव एज अ टाइप का ऑप्शन होता है जस्ट नीचे, वहाँ पे आपको जाकर सी सोर्स फाइल *.c सेकंड वाला ऑप्शन है, उस पर आपको चुनना पड़ेगा उसको। अब देखिए दोस्तों FN+F11 यहाँ पे एंटर करता हूँ दोस्तों मैं, तो दोस्तों यहाँ पे रन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, एंटर दी साइड दोस्तों सही तो है यार सब कुछ, FN+F11 प्रिंट एफ
इंटीजर इंटर द साइड, साइड इंटू साइड, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रॉब्लम क्या आ गई है? एंटर द साइड FN+F11, फिर से मैं वो एंटर कर देता हूँ। ओके दोस्तों देखिए मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस लगेगा, फिर उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगेगा। सॉरी दोस्तों, एंटर द साइड, एंटर दी साइड। दोस्तों देखिए ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना, अब आपको सीखने को मिला होगा। देखिए यहाँ पे FN+F11 यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रन हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आप मुझसे पूछ रहे हैं एंटर दी साइड, एंटर दी साइड दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रिंट एफ में लिखा हुआ था जो वहाँ पे प्रिंट होगा। दोस्तों प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे लिख के आ गया है एंटर द साइड। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों अब मैं यूज़र बन चुका हूँ दोस्तों। मैं क्या वैल्यू देता हूँ, रैंडम कोई भी वैल्यू देता हूँ, यूज़र तो कोई भी वैल्यू देगा, कोई भरोसा नहीं है यूज़र का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 6 दोस्तों, 6, और यहाँ पे एंटर करवा दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे निकल कर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर इफ 36। आप देखिए कर सकते हैं 6 × 6 कितना होता है 36 दोस्तों। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग डबल डिजिट वैल्यू ऊपर देते हैं FN+F11, फिर हम लोग एक बार रन करवा देते हैं। डबल डिजिट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने 35 दिया, एंटर करवाया दोस्तों। यहाँ पे देखिए नाम पर निकल कर गया 1225। फिर एक बार मैं यहाँ पे 3 डिजिट वैल्यू दे के देख देता हूँ। देखिए प्रोग्राम अच्छे से रन होना चाहिए। 221 एंटर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पर निकल कर आ गया 48841 दोस्तों। इस तरीके से कितनी भी कैसे भी वैल्यू देते हैं तो आंसर निकल कर दोस्तों आ जाएगा। तो ये हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर का प्रोग्राम दोस्तों सी लैंग्वेज में। इस तरीके से जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, सब में इस तरीके से ही प्रोग्राम बनाए जाते हैं। बस उसमें सिंटेक्स चेंज होता है और थोड़ी बहुत चीज़ें, एल्गोरिथम थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो उस पर भी मैं आगे चल के आने वाली वीडियोस बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी जो मैं सी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तब तक आपको कोई और प्रोग्रामिंग नहीं आ सकती है। क्योंकि दोस्तों बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, देखिए आपसे ये आपको बात को सुनने को मिलता होगा इधर उधर से कि सी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती है, सी प्रोग्रामिंग का कोई यूज़ नहीं है इस समय पे, और अंडररेटेड हो गई है प्रोग्रामिंग ना, इस सुनने को मिलता होगा। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए प्रोग्रामिंग, देखिए बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप आगे कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले सी सीखिए, फिर C++ सीखिए, फिर पाइथन सीखिए, फिर जावा सीखिए, फिर इस दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग सीखिए। देखिए दोस्तों ये वाली प्रोग्रामिंग जो आपको बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, तो बड़ी फेमस है। मगर कुछ कंपनीज़ की उनकी खुद की प्रोग्रामिंग होती है, वो खुद की प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो, फिर वो आपको सिखाते हैं, तो वो भी आप सीख पाओगे दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड रन कर दिया है। आने वाली वीडियोस में मैं और ज़्यादा अच्छे भारी भरकम प्रोग्राम्स के बारे में बात करूँगा और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाकर दोस्तों बात करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी दोस्तों। थैंक यू।